नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज का जीवन सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए समर्पित और प्रेरणादायी बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका ब्रह्मलीन होना आत्मिक जगत के लिए एक परिपूर्ण क्षति है। वहीं विगत कई वर्षों से प्रतीक्षित भारत नेपाल के मध्यकालीन नदी पर स्वीकृत जिले के पहले मोटर पुल का सोमवार यानी आज शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री धामी 110 मीटर स्पान का शिलान्यास किया। इस पुल के निर्माण से जहां भारत और नेपाल के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि भारत नेपाल के बीच छारछुम में इस पुल के बनने से दोनों देशों के बीच आगमन सुलभ होगा, पर्यटन और रोजगार में बढ़ोतरी होगी। ये पुल दोनों देशों के मैत्री संबंधों को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत नेपाल के बीच छारछुम में ये बनने वाला पुल, जिसका 110 मीटर स्पान रहेगा, इसके बनने से जहां दोनों देशों के बीच आगमन सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आने जाने में आसपास के क्षेत्रों में जहां पर्यटन एवं अन्य काम धंधे, रोजगार सभी में एक तरह से अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होगी, एकदम से बढ़ेगा। वहीं मैं समझता हूं कि ये पुल दोनों देशों के लिए मैत्री के संबंधों को बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जहां बनबसा से लेकर यहां तक कोई भी दूसरा पुल नहीं है, अब इस पुल के बन जाने से इस क्षेत्रवासियों को और नेपाल के आसपास के लोगों को बहुत आसानी होगी। और हम लोगों ने इसी साल इसको स्वीकृति प्रदान की है। 32 करोड़ रुपए की धनराशि से यह पुल बनेगा और इसको 12 महीने के अंदर इसको पूरा किया जाएगा। वहीं भारत नेपाल सीमा के सीमांत क्षेत्र खटीमा में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को खटीमा नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घायलों का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे। मामले में चिकित्सक ने पुष्टि करते हुए बताया कि खटीमा के ग्रामीण इलाके में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हुई है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। एक महिला की मृत्यु हो गई है, बाकी 3 लोग घायल अवस्था में यहाँ पे लाए गए थे नागरिक चिकित्सालय में, जिनका घायलों का इलाज कर दिया गया है, सभी स्थिर हैं। इन सभी को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अभी आधे घंटे पहले इस अस्पताल में आए थे। उन्होंने सभी के हालचाल जाना है और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उनके द्वारा। सभी मरीज स्थिर हैं और उनको जैसे ही उनका इलाज पूरा हो जाता है। वहीं बीते 14 सितंबर को चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जर्जर शौचालय ढहने से तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 5 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए। सूचना के मुताबिक इंटरवल के समय कुछ बच्चे जर्जर शौचालय के पास खेल रहे थे। उसी दौरान शौचालय की छत गिर गई। इस मामले में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, हमने जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल हैं और जो हमारे हाई स्कूल और जो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, जो भी जर्जर हालत में हैं, उनको हमने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। और जहां भी ठीक होने के लायक हैं उनके लिए डीपीआर बनाने के लिए भी कहा कि भाई उनको ठीक होने, पैसे की कोई दिक्कत शिक्षा विभाग में नहीं है। और जैसे वो घटना हुई तो हमने तुरंत मजिस्ट्रेट जांच भी कराई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे 20 विभाग की सूची उनके पास आई है जिनकी भर्तियां नियम के विरुद्ध हुई हैं। ऐसे में हरीश रावत की पोस्ट पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत सुर्खियां बटोरने के लिए अपने सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उनका कहना है कि हरीश रावत बिना तथ्यों के आधार पर लोगों की कही बातों पर आ जाते हैं। अगर उनके पास कोई लिस्ट होती तो वह अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट को
साझा करने के बाद उसे डिलीट क्यों कर रहे थे। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि उत्तराखंड में हुई भर्ती प्रक्रिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। हालांकि उन्होंने हरीश रावत के पोस्ट को लेकर कहा कि हमारे पास जो लिस्ट आई है हम उसकी सत्यता की जांच करने के बाद ही किसी भी प्रकार की बयानबाजी करेंगे। देखिए, हरीश रावत जी जिस प्रकार की बातें करते हैं, कभी भी हरीश रावत जी तथ्यात्मक बात नहीं करते। कल उन्होंने एक तथाकथित लिस्ट डाली और आज उसे डिलीट कर दिया। हरीश रावत जी उत्तराखंड की प्रतिष्ठा को सोशल मीडिया में जिस प्रकार से खराब कर रहे हैं, उसके लिए हरीश रावत जी को और कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। हरीश रावत जी को याद करना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकाल में 196 पोस्टें निकाली और उन 196 पोस्टों को कहा कि जाकर के उन लोगों को कहा कि पौड़ी जाकर के, टिहरी जाकर के आप अपनी ज्वाइनिंग ले लीजिए। और उस पर फिर हमारी सरकार जब आई, हमने उस पर उसको रिजेक्ट किया, उस पर जांच करवाई, उन भर्तियों को कैंसिल किया। हरीश रावत जी उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी ने देश की आज़ादी के 1 साल बाद देश में भ्रष्टाचार की बेल बोई हो। हरीश रावत जी को पहले अपने इतिहास को झांकना चाहिए, फिर उसके बाद बात करनी चाहिए। और जिस प्रकार की पूर्वाग्रह की राजनीति, दुराग्रह की राजनीति, जिस प्रकार से उत्तराखंड को के अंदर उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने की राजनीति हरीश रावत जी और कांग्रेस कर रही हैं, उनको इसका मुंहतोड़ जवाब आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता फिर समय एक जलजला सा आया हुआ है। हर नौकरी को जो है शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। अधीनस्थ चयन आयोग में, सचिवालय में, कोऑपरेटिव में, बहुत सारी चीज़ों में, एलटी में, भर्तियों में घोटाले सामने आए हैं। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, उसमें जिन लोगों को जनता ने चुन के भेजा, जिनको विशेषाधिकार मिले जनता की वजह से, उन्होंने जनता की पीठ में चाकू भोंकने का काम किया है, आवाम की पीठ पर चाकू भोंकने का काम किया है। तो ये सारी चीज़ों से हर चीज़ में शंका हो रही है। जिस तरीके से आरएसएस के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट विधानसभा की भर्तियों में दिखा है, उससे और ज़्यादा शक पुख्ता हुआ है। और जो सोशल मीडिया में चीज़ें आई हैं, अभी उसकी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, अपने स्तर पर हम उसकी जाँच भी करा रहे हैं, देखते हैं उसमें कितनी सत्यता है। और जब उसकी वहीं राजधानी देहरादून में कछुए की चाल से हो रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर बीजेपी विधायक ने अपने नाराजगी व्यक्त की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी का कार्य कर रहे ठेकेदारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बता दें कि लंबे समय से चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर खुद सरकार भी संतुष्ट नहीं है। ऐसे में सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी में हो रहे कार्यों का संज्ञान लिया। वहीं राजपुर के विधायक ने आज स्मार्ट सिटी से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान राजधानी देहरादून के पार्षदों ने भी बैठक में हिस्सा लिया और अपने क्षेत्र की समस्या को विभाग के सामने रखा। मिलकर के आज जो एक अहम बैठक थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को यहाँ इस बैठक में बुलाया गया था और स्मार्ट सिटी से संबंधित हमारे व्यापारी जो प्रतिनिधिगण हैं उनको इस बैठक में आमंत्रित किया गया था। और मैंने भी पहले जो बैठक ली थी वो एक बड़ी बैठक थी और उस पर भी कहा गया था कि आप 25 सितंबर तक कार्य को पूरा करेंगे, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। और मैंने भी ये चेतावनी देखी, हो सकता है कि मुझे भी धरने पर न बैठना पड़े। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए आज एक बैठक की गई जिसमें व्यापारियों का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग मिला। और मुझे इस कहने में कोई संकोच नहीं है कि 24 तारीख तक इनको कहा गया कि 24 तारीख से पहले जो पलटन बाजार का हमारे जितने भी कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे नाली ठीक नहीं हुई, सड़क ठीक नहीं हुई, इसको आप कंप्लीट कर देंगे ताकि त्योहारों में नवरात्रा 26 तारीख से शुरू है, किसी भी प्रकार की इसका ये है कि 23-24 तारीख तक ये स्मार्ट सिटी का काम बाजार में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आम पब्लिक के लिए यहाँ पे शॉपिंग करना आसान हो जाएगा और जनरल पब्लिक को एक अच्छा अनुभव मिलेगा। वहीं उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसों की जांच के आदेश के बाद बाबा रामदेव का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल बाबा रामदेव हरिद्वार के भूपतवाला स्थित भगवान कथा में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कुछ लोग इस्लामिक उत्माद और गलत गतिविधियों के मंसूबे पाले बैठे हैं, जिसका सीएम
धामी ने संज्ञान लेकर मदरसों की जांच कराने के आदेश दिए हैं, जो कि स्वागत योग्य है। इसके लिए सीएम को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। साथ ही बाबा रामदेव लंपी वायरस पर संदेह व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। वहीं उत्तराखंड की राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी सितारगंज में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा अंतर्गत बुद्धिजीवी सम्मेलन में पहुंचकर शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना, अध्यक्ष विजय सलूजा समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं उत्तराखंड के रुड़की में नगर निगम के जेई पर निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि रुड़की के नगर निगम क्षेत्र के आवास विकास में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य को रुकवाया गया है। वार्ड नंबर 26 के पार्षद ने बताया कि ग्रामीण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके चलते कार्य को रुकवाना पड़ा। ये आवास विकास है, वार्ड नंबर 26 है। यहाँ पे ये सड़क का निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा था और लगातार हम काफ़ी दिन से, जब से सड़क फटी है, सबसे पहले तो इन्होंने बहुत समय लगा दिया, सड़क तोड़ के डाल दी। ठेकेदार बहुत लापरवाह रहा और इसने सड़क तोड़ के डाल दी, मलबा नहीं उठाया, लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। उसके बाद जैसे तैसे सड़क शुरू की, तो उसके बाद जो सामग्री ये लाया, नदी का रेत, पांगी और बजरी की गुणवत्ता भी बहुत ख़राब है, तो हम लोगों ने काम 4 दिन पहले रुकवा दिया था। यहाँ पे जेई और एसएनए साहब आए थे मौके मुआयना करने के लिए, तो उन्होंने कहा था भैया सामग्री आप इसको चेंज कर दो और अपना काम शुरू कर लो। 2-3 दिन मौसम ख़राब रहा, तो आज ये लोग फिर काम करने के लिए आए। आज फिर उसी सामग्री से सड़क निर्माण करना चाह रहे थे, हम लोगों ने फिर काम रुकवाया। निरीक्षण करने के लिए आए थे जेई साहब, और तो वैसे ये औपचारिकता ही रही। कायदे में तो जब 4-5 दिन पहले सड़क बन रही थी ना, उसी समय निरीक्षण करना चाहिए था। जूनियर इंजीनियर का काम यही होता है कि जब सड़क बने तो उसमें मटेरियल की जांच करनी, कौन सा मटेरियल कैसा लग रहा है, कैसी हमने जो है इसमें दस्तावेज में जो हमारे मटेरियल हमने लिखवाया गया है, जो ठेकेदार है, ठेकेदार को जो हमने मानक होते हैं निर्माण का सामग्री के, वो मानक, उस मानक पे वो सही उतर भी रहा है या नहीं उतर रहा है। तो आज आने का कोई इसका बेनिफिट नहीं हुआ जी। सड़क बनकर तैयार हो गई, आज 4-5 दिन सड़क बनने के बाद जेई साहब का। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।